Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a uniform copper ring is threaded by a steadily increasing magnetic field so that the magnetic flux through the ring is changing by a constant rate. Okay, use a voltmeter to measure the voltage across the metal ring. What do you predict? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन हमसे पूछा बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म कॉपर रिंग है इस थ्रेडेड बाय ए स्टेडली इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई ऐसा रीजन पर हुआ है जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, स्टेडली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि किसी कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज कर रहा है। सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इज चेंजिंग बाय कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। यूज ए वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द मेटल रिंग। ओके, देखिए तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका जब क्या होता है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन करते हैं जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या होता है, आपका चेंज होता है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी, ये क्या कहलाता है, आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है। ओके, जब आपका फ्लक्स चेंज करेगा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिखा बाई डी देगा। और नेगेटिव साइन आपको ये बताता है, ये दिस इज फ्रॉम द लेंज लॉ। और ये कहता है आपकी जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिस कॉज से प्रोड्यूस है उसका क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है। ओके, सो दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो हम देख सकते हैं कि उससे क्या होगा, एक करंट भी सर्किट में इंड्यूस होगी। अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है और इट विल हैव सम रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सो वी कैन से दैट आई इज द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। ये क्या आ गया, आपके इंड्यूस्ड करंट के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को फिगर्स ड्रॉ करते हैं। ए यूनिफॉर्म कॉपर रिंग इज थ्रेडेड बाय स्टेडली इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक आपकी क्या देखिए, आपकी यूनिफॉर्म कॉपर रिंग है, दिस इज अवर यूनिफॉर्म कॉपर रिंग। ओके, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म कॉपर रिंग है। और उसने बोला कि थ्रेडेड बाय स्टेडली इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। स्टेडली इंक्रीजिंग मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू पे क्या है आपका, इनटू द स्क्रीन आपका क्या, आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनटू द स्क्रीन। ओके, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं बी। ये आपका देखिए हमने इसको लिख लिया बी टी, यानी कि बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इज चेंजिंग बाय कांस्टेंट रेट। ओके, यूज स्टेडली इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन था। यूज ए वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द मेटल लिंक। ओके, तो देखिए बच्चों अब क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप किसी कंडक्टिंग सरफेस को किसी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आपको पता है कि देखिए फ्लक्स फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं। पहले आपका फ्लक्स होता है क्या, फ्लक्स आपका होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्लक्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द स्क्रीन है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए आउट ऑफ द स्क्रीन भी हो सकती है, इनटू द स्क्रीन भी हो सकती है। लेकिन आप वो कंसिडर करिए जिससे आपको इजी होगा। ओके, आप भी क्या करिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इनटू द स्क्रीन को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपका फाई क्या हो जाएगा, देखिए बी डॉट ए से आपका बी एक कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हम लिख सकते हैं फाई की मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, बी ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इसने बोला कि यूनिफॉर्म कॉपर रिंग है तो हम बोल सकते हैं एरिया तो यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, चेंज कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका फ्लक्स चेंज करेगा। और अगर आपका फ्लक्स चेंज करेगा तो हमें पता है कि ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। सब बोल सकते हैं कि फ्लक्स को आपका चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ईएमएफ भी क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। क्या करेगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा था आपका, इनटू द स्क्रीन आपका क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो अब इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होती है, अब इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक कंडक्टिंग कॉइल की टेंडेंसी हुई कि मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द स्क्रीन इंक्रीज कर रहा है, तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्योंकि अब क्या कर रहा है, अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उसको अपोज करेगी। उसको अपोज कब करेगी, जब ये क्या करेगी, अपना एक खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगी और जो क्या करेगा, आउट ऑफ द स्क्रीन क्या करेगा, डायरेक्शन होगी जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। ओके, तो देखिए ये क्या चाहेगा कि ये अपना एक करंट फ्लो करना चाहेगा, और इतना पॉसिबल है जब यहाँ पर एक ऐसे करंट फ्लो करे। ओके, दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, क्योंकि अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ओके, जो कि इनटू द स्क्रीन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो देखिए अगर इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, अगर हम कह रहे हैं कि करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इस टाइप की बैटरी को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ओके, दिस विल बी द इंड्यूस ईएमएफ।
यहाँ पर देखिए ये कोई केमिकल सेल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट ए केमिकल सेल। ये क्या आपका देखिए, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बोल सकते हैं कि आप क्या यहाँ पर आ रहा है, देर यहाँ पर इंड्यूस करंट आ रही है, और वो इंड्यूस करंट किसके कारण आ रही है, मैंने इसको लिख लिया ईएमएफ ऑफ द इंड्यूस करंट, ई इंड्यूस लिख लिया। ओके, दिस इज अवर ईएमएफ ऑफ द इंड्यूस करंट। और ई, इस ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी, इस ई इंड्यूस की जो वैल्यू होगी, मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ई इंड्यूस जो होगा आपका यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू अवर डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ई इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इसने बोला है कि यूज ए वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द मेटल रिंग। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक वोल्टमीटर मान लीजिए इस दो पॉइंट के अक्रॉस करते हैं, एक ऐसा आपका क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं। ओके, दिस इज अवर वोल्टमीटर वी। ओके, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस के कर दिया, यहाँ पर एक हमने वोल्टमीटर अटैच कर दिया। ओके, तो दिस इज अवर वोल्ट मीटर, ये क्या हमारा एक वोल्ट मीटर है। ओके, ये आपका देखिए क्या है, वोल्ट मीटर है। तो इस वोल्ट मीटर से हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और वो कितना आएगा आपका, इंड्यूस के इक्वल आएगा। यूज वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द मेटल, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे। तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि जो आपका ईएमएफ है, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वोल्ट मीटर आपको क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। और कितनी रीडिंग शो करेगा, डी फाइव बाई डी टी मैग्नीट्यूड की आपको क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। कितनी, डी फाइव बाई डी टी, कि आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रहा है, इससे आपका प्रोड्यूस हो रहा है जब आप किसी कॉइल को क्या रख रहे हैं, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।